नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉप गुरुज पे। मेरा नाम है रवि शर्मा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आपका जो फेसबुक पेज है उस पे आप रोल्स कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, हमारी एजेंसी में बहुत क्लाइंट ऐसे आते हैं जो हमसे पूछते हैं, सर हम आपको कौन सा रोल दे सकते हैं। तो आपके मन में भी क्वेरी आएगी कि भाई हम कौन सा रोल दे सकते हैं, एडमिन, मॉडरेटर, एडिटर, इन सब की डेफिनेशन क्या है, कौन सा जो रोल है स्पेसिफिक, उसका काम क्या है, वो किस लेवल तक का काम कर सकता है। अगर मेरे पास क्लाइंट आए, मेरे को मेरा क्लाइंट बोलता है सर मैं आपसे अपना पूरा पेज चलवाना चाहता हूँ। अब पेज में वो क्या क्या करवाना चाहता है, वो मेरे से केवल पोस्ट ही करवाएगा या मेरे से एड रन भी करवाएगा, या वो चाहता है कि भैया मैं इनसाइट्स उसका शेयर करूं। सब चीजों के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाइए। एडमिन, एडिटर, जो भी आपके पास रोल्स वहां पे मिलते हैं आपको पेज के अंदर, उनका रोल क्या है स्पेसिफिकली और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ध्यान से सीखिएगा। अगर आप भी आने वाले टाइम में अपनी बिजनेस एजेंसी बना रहे हैं, अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना रहे हैं, या फिर आप एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, तो आपको भी ये रोल पता होना चाहिए ताकि आप अपने क्लाइंट से उस तरह की चीजें मांग सकें, उस रोल का एक्सेस ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम किसको क्या रोल दे सकते हैं। अपने पेज के अंदर हमारी कंपनी में सेवरल लोग काम कर रहे हैं, तो पेज पर अपडेट से लेकर एनालिटिक्स चेक करने से लेकर ऐड रन करने से लेकर स्पेसिफिक फेसबुक ने रोल बता रखे हैं, हम कैसे उनको अपने पेज में असाइन कर सकते हैं, आपको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको ये बता देता हूँ कि वो पेज के अंदर जहाँ पे आप रोल दे सकते हैं वो होता कहाँ पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फेसबुक लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद जैसे आप फेसबुक लॉगिन कर लेंगे तो अपने रिस्पेक्टेड पेज पे आ जाइए, जो भी आप पेज में रोल देना चाहते हैं। मैं ऐसे टॉप गुरुज ग्लोबल है, मैं सपोज करिए ये मेरा पेज है। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं नीचे नीचे ड्रैग करूँगा तो ऑप्शन आता है सेटिंग्स का। जैसे ही मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो सेटिंग्स का जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो पहला ऑप्शन आएगा जर्नल, मैसेजिंग, पेज इन्फो, टेम्पलेट्स एंड टैब्स, नोटिफिकेशन, एडवांस मैसेज, पेज रोल्स। पेज रोल्स पर मैं क्लिक करूँगा। पेज रोल पर मैं क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके का पेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें किसी को सपोज करो क्या रोल होता है पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे इस पर क्लिक करा, असाइन अ न्यू पेज रोल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे ये 5 ऑप्शन दिखाता है। एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर, एडवर्टाइजर और एनालिस्ट। इन पांचों का रोल क्या होता है, अगर आप अपनी कंपनी के हिसाब से किसी रिस्पेक्टेड बंदे को रिस्पेक्टेड मतलब किसी एक चीज़ तक रोक देना चाहते हैं, भाई इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप नहीं चाहते वो देख पाए, तो आप वो रोल कैसे दे सकते हैं। अब इन पांचों का मतलब क्या होता है, इन पांचों के अंदर क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सबको अलग अलग रोल आप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देता हूँ कि आप उनको कैसे करा सकते हैं। आप अपनी फ्रेंड लिस्ट में जाके उन जिस भी बंदे को कराना चाहते हैं या फिर जिस भी बंदे को आप देना चाहते हैं उससे अपनी जो प्रोफाइल का लिंक मंगा लीजिए। जो भी जिस भी नाम से आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो इस तरीके से आपका एक प्रोफाइल का लिंक होता है। facebook.com, जैसे मेरे एक फ्रेंड है अर्चित गुप्ता, facebook.com/अर्चित गुप्ता ये आईडी है इसकी। तो हो सकता है facebook.com के बाद स्लैश के बाद एक रिस्पेक्टिव आपकी आईडी होगी, नाम ना हो या कोई आपकी नंबर से आईडी होगी, लेकिन आपकी आईडी होगी, वही आपकी पहचान होती है फेसबुक का, जिसे हम लिंक कहते हैं। इसे आप कॉपी करा के मंगा लीजिए, या फिर आप अपने फ्रेंड लिस्ट में है तो आप वहीं से उसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट डाल दीजिए। आप डाल देंगे तो उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। अब इससे 2 काम आसान होते हैं, आपको उसको बाय नाम कुछ करने की ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इजीली सर्च कर पाते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं देख लेता हूँ, हो सकता है यहाँ पे आ रहा हो, मेरा फ्रेंड है तो आ रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आपका फ्रेंड नहीं है तो भी आप उसे पेज रोल असाइन कर सकते हैं। आपको केवल उसकी प्रोफाइल का मंगाना लिंक, यहाँ करना है पेस्ट, और इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद सामने वाले बंदे यानी अर्चित गुप्ता के पास चली जाएगी नोटिफिकेशन कि आपको इस पेज के लिए एडिटर बनाया गया, आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते ही नहीं चाहते, वो एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बाद वो मेरे पेज में एडिटर बन जाएगा। अब बात करते हैं एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर, एडवर्टाइजर, एनालिस्ट होते क्या हैं और इनका सेपरेटली काम क्या होता है। ये मैंने फेसबुक की ऑथराइज वेबसाइट से निकाला है आपको समझाने के लिए। मुझे ऑलरेडी पता है, मैंने आपको समझाने के लिए निकाला है, तो उसमें जान लेते हैं। देखिए पेज के अंदर 5 रोल्स होते हैं, एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर, एडवर्टाइजर, एनालिस्ट। तो जो एडमिन होता है वो यानी वो बाप होता है, उसके पास सब कुछ होता है, यानी ही इज़ अ ओनर ऑफ दिस पेज। वो पेज के रोल्स एंड सेटिंग्स को मैनेज कर सकता है, वो पेज के अंदर एडिट कर सकता है, कोई ऐप्स को ऐड करना हो वो कर सकता है, क्रिएट एंड डिलीट पोस्ट पे आपको कोई पेज पे पोस्ट हो उसको डिलीट कर सकता है, किसी को मैसेज करना है वो कर सकता है, रिस्पॉन्ड टू एंड डिलीट कमेंट्स, जो भी कोई कमेंट्स आ रखे हैं पेज पे, कुछ गलत कुछ सही है, स्पैम का रखा है उसको वो डिलीट कर सकता है,
रिमूव एंड बैन पीपल फ्रॉम द पेज, किसी को भी रिमूव कर सकता है, किसी को भी बैन कर सकता है। क्रिएट एड्स, वो एड्स बना सकता है, प्रमोशन कर सकता है, बूस्ट पोस्ट चला सकता है, वो आपके पेज ने कितनी इनकम करी है वो यहाँ से देख सकता है। और कोई इनसाइट्स देखनी है, जानकारी लेनी है, आपके एनालिटिक्स चेक करने वो चेक कर सकता है, क्वालिटी टैब वो चेक कर सकता है, किसने क्या कंटेंट पब्लिश किया है वो चेक कर सकता है, कौन मैनेज कर रहा है पब्लिश एंड जॉब्स, कौन पोस्ट डाल रहा है वो मैनेज कर सकता है, और जॉब फीचर को पोस्ट के लिए ऑन करना। मतलब लगभग पेज पे जितने ऑप्शंस हैं वो सारी चीज़ एडमिन कर देता है। एडमिन इज द फादर, एडमिन इज एन ओनर। एडिटर क्या होता है? एडिटर सब कुछ कर सकता है, केवल वो पेज रोल्स और सेटिंग्स, यानी किसी को पेज रोल असाइन नहीं कर सकता केवल। यानी अगर आप एडिटर हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, केवल पेज रोल असाइन नहीं कर सकते। बिकॉज कई बार क्या होता है, अगर आप पेज के मालिक हो तो आप अपनी कंपनी में किसी जूनियर को आप एडिटर बनाते हो, तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो आपको एडमिन से हटा दे और खुद एडमिन बन जाए और पेज का मालिक बन जाए और सारी संपत्ति उसके पास चली है। ऐसा नहीं होता, बिकॉज डिजिटल चीज़ें हैं। तो एडमिन आप एक बार एडमिन जो है वो बहुत सारे बंदे बन सकते हैं, ऐसा नहीं बन सकते इसका मतलब। लेकिन एडिटर वाला बंदा एडमिन को नहीं हटा सकता, बिकॉज उसके पास वो चीज़ ही नहीं है, मैनेज रोल एंड उसका ऑप्शन ही उसको नहीं मिलता है। समझ में आई आपको बात? पेज रोल वो किसी को असाइन नहीं कर सकता, उसके पास सारी चीज़ें वो कर सकता है। अब तीसरे नंबर पे आता है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है? मॉडरेटर को केवल जो बंदे, जैसे पेज पे कोई क्वेरी आई, आपका कोई ई-कॉमर्स का पेज है तो उस पर वो सेंड मैसेज कर सकता है, वो कोई रिस्पॉन्ड टू एंड डिलीट कमेंट्स एंड पोस्ट टू द पेज। अगर कोई किसी को रिस्पॉन्ड करना है किसी के कमेंट्स को तो वो कर सकता है। कोई कमेंट गलत आया, स्पैम किया, उसको डिलीट कर सकता है। कोई पोस्ट गलत है तो उसको डिलीट कर सकता है, ठीक है, रिमूव कर सकता है एंड बैन पीपल कर सकता है पेज से। एड्स बना सकता है मॉडरेटर। अर्निंग के इंसाइट्स देख सकता है कि भाई कितनी आई पिछले महीने, इन 10 दिनों में हमने कितनी इनकम करी, और कोई इंसाइट्स हो वो कर सकता है। पेज क्वालिटी टैब वो कर सकता है, और किसने क्या कंटेंट पब्लिश किया मॉडरेटर वो देख सकता है। लेकिन मॉडरेटर जॉब्स को मैनेज नहीं कर सकता, ना वो पब्लिश कर सकता, और जॉब फीचर पोस्ट को वो ऑन भी नहीं कर सकता। ये काम एडिटर कर सकता है। एडिटर केवल एक ही चीज़ नहीं करता, पेज रोल मैनेज नहीं कर पाता, ठीक है, बाकी वो सारे काम कर सकता है। मॉडरेटर के पास 5 चीज़ें कम हो जाती हैं, वो 5 चीज़ें नहीं कर सकता। पेज रोल मैनेज नहीं कर पाएगा, एडिट कोई पेज नहीं कर पाएगा, ना कोई ऐप ऐड कर पाएगा, वो कोई पोस्ट को डिलीट नहीं कर पाएगा, क्रिएट एंड डिलीट पोस्ट एज द पेज नहीं कर पाएगा। वो केवल 5 ये काम कर सकता है। मैसेज करेगा, रिस्पॉन्ड, कोई कमेंट गलत आ रखा है उसको डिलीट कर सकता है, पीपल को किसी को हटाना या बैन करना वो कर सकता है, ऐड बना सकता है, अर्निंग के इंसाइट दे सकता है, और कोई इंसाइट हो वो देख सकता है, पेज क्वालिटी टैब इंसाइट देख सकता है, और पब्लिश किसने किया वो देख सकता है, ठीक है। अब 4th नंबर पे आता है एडवर्टाइज़र। एडवर्टाइज़र का नाम ही अपने आप में कि भाई ये ऐड चलाने के लिए बनता है। अगर आपकी कंपनी आप अपनी किसी को दे रहे हो कि भैया केवल तू ऐड चला, तो आप एडवर्टाइज़र का भी रोल दे सकते हो, एडिटर का भी रोल दे सकते हो, आपकी जो मर्जी है। मॉडरेटर का भी रोल दे सकते हो आप, एडमिन के अलावा सारे रोल दे सकते हो। एडमिन मत दीजिएगा, एडमिन वही होता है कि एडमिन का मतलब सब कुछ, सारी अथॉरिटी उसके पास आ सकती है। तो आप इस तरीके से भी रोल्स अपने डिवाइड कर सकते हो। केवल ऐड ही रन कराना है तो एडवर्टाइज़र के तौर पर आप उसको अपने इस प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। मॉडरेटर का आपको बता दिया क्या कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये बहुत यूजफुल वीडियो है। कई लोग कह रहे होंगे भाई क्या बता रहे हो, भाई कई लोगों को नहीं पता होता है वो क्या रोल देना है, वो एडमिन बना देते हैं, बाद में उससे उनसे पेज चला जाता है, फिर वो बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। तो अभी से अपने सोच समझ के पेज असाइन करिएगा अगर आपके पास अच्छी ऑडियंस है तो, ठीक है। एडवर्टाइज़र केवल ऐड चलाएगा, अर्निंग इनसाइट देखेगा, और कोई इनसाइट देखना वो देख सकता है, क्वालिटी टैब देख सकता है, और किसने क्या कंटेंट पब्लिश किया वो देख सकता है, ठीक है। एनालिस्ट मतलब एनालाइजर, जो एनालाइज करेगा केवल, तो एनालाइज को केवल इनसाइट्स का ही मिलता है यहाँ पे। वो अदर इनसाइट्स देख सकता है, क्वालिटी टैब देख सकता है, और इसने देख लिया क्या कंटेंट किसको क्या पब्लिश करना है वो देख सकता है। तो इस तरीके से 5 डेजिग्नेशंस के बारे में आप जान गए होंगे कि किसको क्या आप रोल दे सकते हैं अपनी कंपनी में, या फिर आप अपने किसी फ्रीलांसर से अपना काम करवा रहे हैं, अपना पेज रन करवा रहे हैं, तो आप उसको क्या रोल रिस्पेक्टिव दे सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। एक्सेप्ट एडमिन, एडमिन मत दीजिएगा, पर्सनल एडवाइस बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक छोटी सी फॉर्म में फटाफट समझ लेते हैं। एडमिन मतलब फेसबुक एक्सेस विद फुल कंट्रोल, एडिटर मतलब फेसबुक एक्सेस विद पार्शियल कंट्रोल, मॉडरेटर मतलब टास्क एक्सेस फॉर मैसेज रिप्लाईज, कम्युनिटी एक्टिविटीज, एड्स, इनसाइट्स, ठीक है जी। सब कुछ समझ में आ रहा होगा, इतनी हार्ड कोई लैंग्वेज नहीं है। एडवर्टाइजर मतलब टास्क एक्सेस फॉर एड्स एंड इनसाइट्स, और एनालिस्ट मतलब टास्क एक्सेस फॉर इनसाइट्स। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आई होप आपको
ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको और की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं आप। इसको यहाँ पे मैं लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। कोई भी क्वेरी हो निसंकोच होकर कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस पर हम वीडियो आपके लिए बनाते चलेंगे। तो ये बहुत क्वेरी थी अब तक के लोगों के लिए। आई होप आपकी क्वेरी अब रिजॉल्व हो गई होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इस तरीके के सेवरल कंटेंट्स आपके लिए भरमार हमारे चैनल पे पड़े हैं, आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को एक अनदर लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप हमारे से जुड़ेंगे और आप हमें इस तरीके से सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।